बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 1 का जब रिजल्ट जारी किया गया था तो रिजल्ट से संबंधित किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या को लेकर बीपीएससी की तरफ से बोला गया था कि आप शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति या फिर शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी शिकायत या फिर आपत्ति जो है वो दर्ज किए और बीपीएससी की तरफ से उन सभी आपत्तियों का यहाँ पर जो है आपका निस्तारण कर दिया गया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने के बाद भी असफल हुए, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपत्ति जो दर्ज किए वो लोग यहाँ पर सफल हुए। तो ये जो आपका नोटिस बीपीएससी की तरफ से कल आपका जारी किया गया, तो इस नोटिस से आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपके आपत्ति जो दर्ज किए गए थे उसकी यहाँ पर संख्या थी 1757 यानी 1757, और इस 1757 में से 741 ऐसे अभ्यर्थी थे जो शपथ पत्र के मतलब बिना शपथ पत्र के आपत्ति जो है वो दर्ज किए थे, जो कि किसी भी तरीके का विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बीपीएससी की तरफ से बोला गया है भले ही आपका आपत्ति या फिर शिकायत जो है वो सही हो। और फिर यहाँ पर 498 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो यहाँ पर कट ऑफ को लेकर जो है उनके तरफ से आपत्ति जो है वो दर्ज किया गया था, और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से उसका निस्तारण करते हुए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसका निस्तारण करते हुए इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को जिनकी संख्या यहाँ पर 498 है, तो इन लोगों को असफल जो है बीपीएससी की तरफ से घोषित जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर आगे आप यहाँ पर निस्तारण आख्या देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि 479 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका यहाँ पर कोटि हो या फिर योग्यता हो या फिर बीएड डीएलएड या फिर अर्हता से संबंधित इन सभी बिंदुओं पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से भले यहाँ पर शपथ पत्र के माध्यम से आप लोग के तरफ से जो शिकायत या फिर आपत्ति दर्ज किया गया था, तो इन सभी का यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि आपने यहाँ पर गलत जो है वो सूचना दी है और आप लोगों को यहाँ पर असफल जो है आपका घोषित किया गया है। देखिए कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी या फिर शिक्षिकाएं हैं जो यहाँ पर सीटेट को लेकर की जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर शपथ पत्र के माध्यम से आप लोग शिकायत जो है वो की थी, तो संभवतः आप लोगों का अर्हता को लेकर जो है आपका अर्हता वाले पॉइंट में आपका काउंट होगा और आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से असफल जो है आपका घोषित आपको जो है वो किया गया है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि 9 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जंतु विज्ञान विषय के जो आपके कट ऑफ थे उसको लेकर जो है आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर शपथ पत्र के थ्रू आपत्ति जो है वो दर्ज किया गया था, और यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से कट ऑफ आपका दे दिया गया था वो आपका 50 जो है आपका कट ऑफ अपलोड था, लेकिन बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि उसका जो कट ऑफ है वो आपका 51 कट ऑफ है, और ये आपका जो लिपिकीय मतलब जो आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर 50 जो है आप लोग का कट ऑफ अपलोड हो गया था। और इसके कारण यहाँ पर क्या है कि भले ही बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का 51 कट ऑफ था और जो बीपीएससी की तरफ से कट ऑफ जारी किया गया था वो भी आपका यहाँ पर 51 था, लेकिन आप लोग जो जन्म तिथि है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके माध्यम से आप लोग को यहाँ पर असफल जो है आपका घोषित किया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर अब यहाँ पर दूसरे पेज में आएंगे जहाँ पर शेष 30 शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बोला गया है, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शेष 30 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे थे जो शपथ पत्र के माध्यम से जो आपका अर्हतांक या फिर प्राप्तांक को लेकर आपने शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति जो है वो दर्ज किए थे, तो आप सभी लोगों का आपत्ति जो है वो सही पाया गया है। और जो आपका पूरक परिणाम बीपीएससी की तरफ से आपने देखा था कि 2-4 दिन पहले जो बीपीएससी की तरफ से पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, तो उनमें यहाँ पर क्या है कि आप ये जो 30 शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों को यहाँ पर सफल जो है बीपीएससी की तरफ से घोषित जो है वो किया गया है। और आगे यहाँ पर आपका बोल दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जितने भी आपकी आपत्तियाँ यहाँ पर आपके माध्यम से आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज की गई थी उन सभी आपत्तियों का यहाँ पर आपका निस्तारण जो है वो आपका किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि आपका जितने भी आपत्ति थे सभी आपत्तियों का यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से निस्तारण कर दिया गया। जो आपका आपत्ति का प्रक्रिया था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद जितने भी आपकी आपत्ति थी उस पर किसी भी तरीके का विचार जो है आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि टोटल जितने भी आपके कंप्लेन रिजल्ट से संबंधित आपका किया गया था उन सभी का यहाँ पर निस्तारण जो है आपका कर दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर 479 जो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 479 यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर 479 शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पर कोटि या फिर योग्यता या फिर बीएड डीएलएड या फिर अर्हता जो आपके अर्हतांक है इससे संबंधित आपने यहाँ पर जो कंप्लेन आपके माध्यम से किया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से असफल जो है आपका घोषित किया गया। उसके साथ ही आप लोग देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 479 शिक्षक अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है कि आप लोगों की तरफ से जो भी यहाँ पर 479 शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग के तरफ से यहाँ पर गलत तरीके से स्पष्टीकरण जो है वो दर्ज किया गया है, और आपने यहाँ पर बिल्कुल आयोग का छवि धूमिल हो या फिर समय बर्बाद करना हो इस तरीके से लेकर, तो आयोग की तरफ से बोला गया कि ये जो 479 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग का रोल नंबर जो है वो जारी किया गया, तो उसमें से आप अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर लीजिएगा। यदि आपका यहाँ पर रोल नंबर 479 के लिस्ट में है तो आप लोग अपना स्पष्टीकरण बचाव हेतु दे दीजिएगा, क्योंकि उसमें ये भी बोला गया कि बीपीएससी आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने को लेकर बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र जो है बीपीएससी की तरफ से निर्णय जो है आपका लिया जाएगा। तो पूरा कोशिश करिएगा, भले ही आपके माध्यम से आपत्ति जो है वो सही दिया गया हो या फिर भले ही
आपने जो आपकी आपत्ति है उसको आपने शपथ पत्र के माध्यम से दिया हो, लेकिन उन 479 के लिस्ट में आप लोगों का रोल नंबर है तो आप दे दीजिएगा। हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से कोई आपके संबंध में बचा हुए तो स्पष्टीकरण न जाए, तो उन लोग कार्रवाई के रूप में, नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपको फांसी का सजा देंगे। हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर डीवार जो है आपका कर दिया जाए, और नॉर्मल सी बात है डीवार होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि 4-5 साल तक आप बीपीएससी के माध्यम से जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप लोग जो है उस शामिल नहीं हो पाएंगे, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो या फिर सीडीपीओ का एग्जाम हो। अब तो यहाँ पर बीपीएससी टीचर का भी आपका एग्जाम, मतलब बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो भी आपका यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से होने लगा। तो इसलिए आप लोग स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिएगा। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें जो आपका नोटिस होगा उस पर ही आपका क्लियर तरीके से लिखा होगा 100 कॉज नोटिस और 479 कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा। बाकी इसके संबंध में कोई भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो शेयर कर देंगे, और कोई शिक्षक अभ्यर्थी उस डाउट का रिप्लाई जानता है तो आप लोग पूरा कोशिश करिएगा कि एक दूसरे का हेल्प जो है करें और उन कैंडिडेट का आपको रिप्लाई जो है वो जरूर दे देना है। तो अभी के लिए अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।